चलिए समझते हैं थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब जड़ता गुण से संबंधित जो दो प्रमेय हैं वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, समांतर अक्षों की प्रमेय क्या है, और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, लंबवत अक्षों की प्रमेय क्या है। और इनकी हेल्प से किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़ता गुण हम कैसे फाइंड करते हैं वो इसके अंदर हम देखेंगे। इनकी यानी कि इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसको हम यहाँ पर समझेंगे कि इन दोनों थ्योरम्स की एप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहले इनका स्टेटमेंट समझेंगे हम कि इनका स्टेटमेंट क्या है। पहली थ्योरम समझेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है। किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। बड़ी आसानी से क्वेश्चन इनके द्वारा हल किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है उसको भी देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम समझते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है, समांतर अक्षों की प्रमेय क्या है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई बॉडी है, कोई पिंड है और इसका C मान लेते हैं, सेंटर ऑफ मास इसका C है और इसके सेंटर ऑफ मास एक्सिस से, सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रही है और वो एक्सिस हमने मान ली यहाँ पर AB है। ये वो एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। सेंटर ऑफ मास वो होता है जहां पर उस बॉडी का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, तो उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस है वो AB है। और मान लेते हैं कि इससे जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट अगर इस बॉडी को रोटेट कराया जाए, घुमाया जाए, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जो इसका जड़ता गुण आएगा, वो ICM हम इसको लिख रहे हैं। ICM यहाँ पर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक्सिस यानी कि जो AB है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर ICM से हम इसको डिनोट कर रहे हैं कि अगर इस बॉडी का AB एक्सिस क्या है, IC एक तरीके से सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ICM है। और बॉडी का मास अगर M है, द्रव्यमान इसका M है, तब अगर हम एक ऐसी एक्सिस ड्रॉ कर दें जो इस वाली एक्सिस के समांतर हो, CD मान लिया, ये एक्सिस ऐसी है CD, और इनके बीच का जो यहां से गैप है, ये वाला गैप जो है मान लिया वो H यहां पर है। अगर हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके अबाउट जड़ता गुण पता है, तो हम इसके अबाउट भी जड़ता गुण कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और इसका स्टेटमेंट क्या है, वो ये है कि I बराबर ICM प्लस MH स्क्वायर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हमें किसी बॉडी का उसके सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम एक ऐसी एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं जो इसके वो पैरेलल है। वो कितना ऐड करना पड़ेगा, बस MH स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। M क्या है, M इज द मास ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का द्रव्यमान है, और H यहाँ पर क्या है, H इज द सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, जो समांतर एक्सिस दिए हैं उनके बीच की ये दूरी है। बस क्या करो, हमें उनके बीच की दूरी पता होनी चाहिए और उस बॉडी का मास पता होना चाहिए। ऐसे ही इसके पैरेलल हम बहुत सारी लाइन या एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं और उनके बीच में मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़ता गुण हम फाइंड कर सकते हैं। हमसे ये कहे कि इस वाली CD जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो हमें इनका गैप पता होना चाहिए, इनके बीच की दूरी पता होनी चाहिए। अगर हम और एक्सिस यहाँ से ड्रॉ कर दें तो फिर उसके और इसके बीच की दूरी पता होनी चाहिए। यानी कि कोई भी समांतर अक्ष अगर हमें बता दें कि उसके अबाउट उस मोमेंट बॉडी को घुमा दो तो उसका जड़ता गुण क्या होगा, तो सिंपल हम इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। क्या होगा, ICM प्लस MH स्क्वायर। जहां पर ICM क्या है, ICM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस सेंटर ऑफ मास एक्सिस। MH स्क्वायर उसमें ऐड कर देंगे। M क्या है, उस बॉडी का द्रव्यमान है, H क्या है, उन दोनों समांतर जो एक्सिस हैं उनके बीच की दूरी है यहाँ पर। ये इसका स्टेटमेंट ये आता है, डेरिवेशन आपके इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा सा एक डेरिवेशन है, उसको समझा सकते हैं कि ये आता कैसे है। मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल स्मॉल m है और उसकी सेंटर ऑफ मास एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, r है, और इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, वो mr स्क्वायर होगा सिंपली।
अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो उसकी डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, कितनी है, r प्लस एच। तो ये I है, I इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा। सिग्मा क्यों लगा रहे हैं, पूरे पार्टिकल, पूरी बॉडी के लिए, m और r प्लस एच का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको फिर से वही ये हम ओपन कर सकते हैं, ये होगा एम आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर सिग्मा एम एच स्क्वायर और प्लस में सिग्मा 2mhr। अब यहाँ पर जो ये सिग्मा एम आर स्क्वायर हुआ, इस क्योंकि सिग्मा है, सिग्मा मतलब पूरी बॉडी के लिए बात करेंगे, तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि डिस्टेंस r यहाँ पर है, तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बॉडी का, इसको क्या बोलते हैं, आईसीएम। तो इसको आईसीएम लिख सकते हैं यहाँ से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस, प्लस एम, ये एच, क्योंकि एच तो उनके बीच का गैप है, कांस्टेंट है, बाहर आ सकता है, तो और सिग्मा एम यहाँ पर बचेगा। सिग्मा एम क्या है, उस पूरी बॉडी का मास, यानी कि कैपिटल एम मान लिया उसको, और एच स्क्वायर यहाँ पर हो गया। ये टर्म यहाँ पर जीरो हो जाती है। तीसरी टर्म 2 और ये h दोनों यहाँ से समेशन से बाहर ले सकते हैं, ये इनके बीच का सेपरेशन है कांस्टेंट। और m इंटू आर जो यहाँ पर ये है, इसको एक बोलते हैं मोमेंट ऑफ द पार्टिकल। जितने भी इसके सारे पार्टिकल हैं उसका मोमेंट है सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट, वो जीरो होता है। दिस इज मोमेंट ऑफ द पार्टिकल, मोमेंट ऑफ द पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस। तो सभी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट, वो नेट मोमेंट वहां पर जीरो होता है, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर ये निकल के आता है, और ये क्या है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, किसके अबाउट, CD के अबाउट। तो ये छोटा सा यहाँ पर डेरिवेशन भी है, अगर पूछा जाता है ज्यादा नंबर में, 2 नंबर में या 2.5 नंबर में, तो थोड़ा सा डेरिवेशन भी दिखा दोगे, थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और इसको कैसे अप्लाई करते हैं, अभी हम कुछ एग्जांपल लेके चलेंगे, वहां पर देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, या न्यूमेरिकल में, या किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने में इससे कैसे हेल्प मिलती है, उसको भी वहां पर देखते हैं। अब इसका दूसरी जो थ्योरम यहाँ पर है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये क्या है इसको समझते हैं। ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस केवल स्पेशल केस के लिए ही है, सभी के लिए नहीं है, मतलब किसी सभी बॉडी के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। ये केवल एक तरीके से जो प्लेन शीट होती हैं, जो लैमिना बोलते हैं, जो ये इस तरह की ये शीट है, रेक्टेंगल आयताकार शीट है, प्लेट है, डिस्क है, यानी कि प्लेनर जो शीट होती है उन्हीं के लिए ये अप्लाई होता है। मान लिया ये कोई प्लेनर शीट है इस तरह की, और इस पे हमने एक्सिस मानी है, ये मान लिया एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये यहाँ पर जेड एक्सिस है, ये इसका सेंटर यहाँ पर O है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये कहती है कि अगर हमें इस बॉडी का एक्स एक्स के अबाउट जड़ता गुण पता है, या हमें वाई एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मींस कि इस बॉडी को एक्स एक्स के अबाउट घुमाओ तो वहां से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आ जाएगा, वाई एक्स के अबाउट घुमाएंगे तो वहां से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ सकता है। तो अगर हमें दो एक्सिस के अबाउट, एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम तीसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर आई एक्स इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या जड़ता गुण है एक्स एक्सिस के अबाउट, और आई वाई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वाई एक्सिस के अबाउट, तो आई जेड एक्सिस के अबाउट भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। और वो इस तरह से हम फाइंड करेंगे, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यानी कि जो दो एक्सिस हैं उनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उनके जोड़ जो होगा वो तीसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। तो दिस इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। जो तीन एक्सिस है यहाँ पर एक्स वाई जेड, और तीन एक्सिस कैसी है, परपेंडिकुलर है, तो उनका जो थ्योरम है वो ये है कि दो एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो तीसरी एक्सिस के बराबर होगा, उन दोनों का जोड़। अब इसको
कैसे डेरिवेट करते हैं, कैसे ये आता है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई यहाँ से हमने इसका एक बॉडी का पार्टिकल माना जिसका मास यहाँ पर m है और इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो सेंटर से r है। तो अगर इस पर हम यहाँ से लंब एक परपेंडिकुलर यहाँ से डालें और इस पर भी एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ से जो ये जो डिस्टेंस होगी, ये क्योंकि इस वाली एक्सिस पर परपेंडिकुलर है और ये इस वाली एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो ये डिस्टेंस इसके बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर इसको थोड़ा सा परपेंडिकुलर यहाँ से डाल देंगे, तो ये एक तरीके से यहाँ से आएगी, यानी कि ये y होगी और ये कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, ये क्या होगी, x होगी एक तरीके से। और यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल का यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएं तो r बराबर क्या लिखा जा सकता है, r स्क्वायर बराबर होगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्विवेलेंट यहाँ पर आएगा निकल के। अगर इस पार्टिकल का जो छोटा पार्टिकल हमने माना है, इसका zx के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें फाइंड करना पड़े, तो यहां से इसकी डिस्टेंस और उसका मास हमें जरूरत पड़ती है। तो हम लिख सकते हैं कि iz अगर हम यहां से निकालना चाहें iz, तो लिखेंगे m उस पार्टिकल का मास और उसकी zx से डिस्टेंस यानी कि r स्क्वायर, तो ये हमें वहां पे निकालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर सिग्मा लगा दें तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरी बॉडी का zx के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ये होगा। तो r स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख सकते हो, क्या आएगा, दिस इज द m और यहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और सिग्मा इसके अंदर हम रखेंगे तो सिग्मा m x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से एक तरीके से सिग्मा, तो एक इसमें i x हो जाएगा, एक इसमें i y हो जाएगा। तो कुल मिला के दो अक्षों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, उन दोनों का जो सम है, जो जोड़ है, वो तीसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। तो दिस इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। चलिए अब इसकी देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने में कैसे अप्लाई करते हैं, या किसी भी जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर भी देखेंगे कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। अभी हम देखते हैं कि कुछ रेगुलर बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी आपके सिलेबस में है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर बॉडीज। रेगुलर हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, इसको भी समझते हैं। रेगुलर बॉडीज, हमारे पास कुछ रेगुलर बॉडीज होती हैं, कुछ इररेगुलर बॉडीज होती हैं। रेगुलर बॉडीज वे होती हैं जिनकी शेप कुछ डिफाइन हो, ठोस गोला हो, रिंग हो, या डिस्क हो, सिलेंडर हो। तो ये जो आकृतियां हैं, इन बॉडी की जो ये आकृतियां हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये हैं कुछ रेगुलर बॉडीज। और जिनकी शेप डिफाइन ना हो उन्हें कहते हैं, बाकी सब कैसी हो गई, इररेगुलर बॉडीज। तो यहाँ पर जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और इनकी एप्लीकेशंस हम देखेंगे, तो वो देखेंगे कुछ रेगुलर बॉडीज के लिए। जैसे रिंग है, कोई भी वलय है, अंगूठी है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आइए समझते हैं। एक फॉर्मूला उसका याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं, पॉलिटेक्निक के सिलेबस में नहीं है, बल्कि जो ग्रेजुएशन होते हैं, बीएससी होती है, वहां पर उसमें सिलेबस में उनका डेरिवेशन भी आता है। तो जिसका हमें डेरिवेशन नहीं करना है, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वो क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले रिंग का देखते हैं। रिंग, यहाँ पर कोई रिंग है या वलय है कोई भी, जैसे एक अंगूठी हम पहनते हैं, इस तरह का कोई अगर आकृति कोई बॉडी है, तो उसका जड़ता, जैसे साइकिल का पहिया है ना, सारा वेट उसका कहाँ होता है, उसकी परिधि पे ही होता है, सरकमफेरेंस पे ही होता है, तो वलय उस तरह का होता है। तो ये मान लिया कोई वलय है हमारे पास, ये एक रिंग है मान लिया इस तरह की, और इसकी रेडियस, ये इसका केंद्र है और इसकी रेडियस क्या है, r है। सारा अधिकतम मास जो भी है इसका सरकमफेरेंस पे या परिधि पर ही वहां पर रखा हुआ है। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैसी एक्सिस के अबाउट निकालना है, एक ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालना है जो इसके सेंटर से होके जाती है। ये क्या है, ए भी मान लेते हैं इसको, या सेंटर ऑफ मास एक्सिस भी है ये, जो इसके सेंटर से होके जा रही है और इसके तल के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। हमें एक्सिस पहचाननी पड़ेगी।
ये ऐसी एक्सिस है जो उसके सेंटर से होकर जा रही है, और जो ये रिंग है उसकी सतह के लंबवत भी है, तो इसको हम सेंटर ऑफ मास एक्सिस कह सकते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस, या हम कहें कि IAB या ICM भी लिख सकते हैं इसको, IAB या ICM, सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा mr²। ये होगा, अगर m इज द मास ऑफ द रिंग एंड r इज द रेडियस, इसकी त्रिज्या हो, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस AB ये होगा। ये इसका डेरिवेशन भी होता है, आपको डेरिवेशन नहीं करना, बस याद रखना कि इसके सेंटर, जो रिंग का सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, वो ये होगा। अब अगर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालना हो जो इसकी एक साइड से स्पर्श करके जाती है, स्पर्शी से, ये रिंग है और उसकी एक एक्सिस उसकी साइड से होकर जा रही है, और इस पूरी रिंग को उस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करा दिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो CD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, हमें AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और वो है mr², तो अब हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये तो कहती है कि अगर हमें उसकी सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम कोई भी एक्सिस हो उसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, बस उसमें mh² जोड़ेंगे। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और h क्या है, उन दोनों समांतर जो एक्सिस है उनके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r के बराबर ही होगा, उसकी रेडियस के बराबर ही होगा। तो अब ICD यहाँ पर क्या लिखेंगे, IAB, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो mr², ये mr² एक तरीके से फॉर्मूले में ये है ICM, ये IAB यहाँ पर है, प्लस mh², m और h क्या है यहाँ पर r², तो कितना हो गया 2mr²। तो 2mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस बॉडी का अबाउट द एक्सिस CD जो AB के समांतर है। तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट इतना है, तो उसका ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो जो उसके एक साइड से स्पर्श करके जाती हो और जो ए बी है उसके समांतर हो, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सीधा, या ये थ्योरम लगाएंगे सीधी सीधी। तो ये थ्योरम कुल मिला के यहाँ पर आपको लगानी आनी चाहिए। अब इसकी थोड़ा सा ये, अब तो सर्किल कुछ ऐसा था और ऐसे एक्सिस जा रही थी, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ सर्किल को, इसी सर्किल को मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, और मैं ये लाइन खींच रहा हूँ एक जो इसके सेंटर से होकर जा रही है, लेकिन अब उसके तल के लंबवत नहीं है बल्कि उसके तल से स्पर्श करके जा रही है, यानी कि इसका डायमीटर हो गया, इसका व्यास ये हो गया। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि इसके व्यास जो इसका डायमीटर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। हमें इसके ये वाली एक्सिस ए भी है, ये वाली जो एक्सिस है वो ए भी है, लेकिन अब हमने इसको सर्किल को ऐसा ना करके खड़ा कर दिया ऐसे, अब जो ए बी होगी वो ऐसे जाएगी, और मैं ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूँ जो यहाँ पर ये है, ये हमने ए बी माना था यहाँ पर सी डी, तो इसको ई एफ मान लेते हैं। ई एफ क्या है, ई एफ एक इसका डायमीटर है, व्यास है रिंग का, लेकिन ए बी के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ई एफ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो हमें थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा के निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं कि यहाँ पर ये इसके अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया से फाइंड करना है यहाँ पर, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये मान लिया एक्स एक्सिस है, ये मान लिया वाई एक्सिस है एक तरीके से, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, यहाँ पर जेड एक्सिस ए बी, ये इसको हम एक डायमीटर ये हो गया, ये ई एफ, और यहाँ पर जी एच इसको मान लेते हैं, और एक एक्सिस यहाँ पर ये हो गई, एक एक्सिस ये
एक एक्सिस ये और एक एक्सिस ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस और ये तीसरी जेड एक्सिस। तो मैं लिख सकता हूं कि जो जेड एक्सिस है वो आई ए बी है। ये ऊपर वाले को देखे तो आई ए बी है, बराबर एक्स एक्सिस में क्या है, आई जी एच प्लस आई ई एफ। ये वाली थ्योरम लगा रहा हूं मैं इसमें, ये परपेंडिकुलर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से निकाल रहे हैं हम इसको। हमें इसके डायमीटर के अबाउट निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहां पर लगाई जा रही है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये वाली। आई जेड क्या है, ये वाली आई ए बी। आई एक्स क्या है, ये। आई वाई क्या है, ये। और जो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कि दोनों ही तो डायमीटर है इसके, दोनों ये चाहे ई एफ की बात करें या जी एच की बात करें, दोनों ही इसके व्यास है। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों बराबर होंगे। या तो इस रिंग को ऐसे घुमा लो या इस रिंग को ऐसे घुमाओ, तो जड़ता गुण दोनों में बराबर ही आना है। तो इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर है। या हम लिख सकते हैं कि 2 IG H, या ई एफ कर सकते हैं, जी एच कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बराबर है। या आई ए बी या आई जी एच। आई जी एच क्या है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। इसके व्यास के परितः जड़ता गुण है। और ये क्या होगा, 1/2 आई ए बी। आई ए बी हम ऊपर निकाल चुके थे अभी, कितना था ये, तो 1/2 एम आर स्क्वायर। इसका डायमीटर के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। चाहे वो डायमीटर ये हो चाहे वो ये हो, दोनों में एक जैसा रहेगा। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग या वलय, उसके डायमीटर के अबाउट है। कौन सी थ्योरम अप्लाई करी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के एप्लीकेशंस हैं, कि कैसे इनको किसी भी बॉडी के उसमें लगा के उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वहां से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई और बॉडी लेते हैं। और बॉडी है जैसे कोई रॉड है, थिन यूनिफॉर्म रॉड। थिन यूनिफॉर्म रॉड कैसी रॉड है, मान लीजिए इस तरह की रॉड है, ये कि पतली और यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह से उसकी मोटाई बराबर है, इस तरह की। और इसकी लंबाई मान लिया L है। और ऐसी एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं जो इसके बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से होकर जाती है C से, ये AB इसको मान लेते हैं। तो इस छड़ का AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, याद रखना है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है। जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जितनी बॉडी होंगी, चाहे वो सिलेंडर है, बेलनी आकृति का है, चाहे ठोस गोला है, या रिंग है, या डिस्क है, या ये छड़ है, उनका सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो याद रखना है। बाकी और एक्सिस के अबाउट हम इन दोनों थ्योरम्स को लगा के उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये है एक छड़ है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस ए बी, जो इसके सेंटर से होकर जाती है, या सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये आई ए बी। यहाँ पर होगा 1/12 एम एल स्क्वायर। एम यहाँ पर इस छड़ का मास है, द्रव्यमान है, और एल यहाँ पर क्या है, इस छड़ की लंबाई है। तो ये याद रखना पड़ेगा। अब मैं एक ऐसी एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं जो इसके एक सिरे से होकर जाती है, और मान लीजिए सी डी एक्सिस है। एक सी डी एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ करी जो ए बी के पैरेलल है और उसके छड़ के एक सिरे से होकर जाती है। उस एक्सिस के अबाउट इसका जड़ता गुण क्या होगा वो फाइंड अगर हमें करना पड़े तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्यों, ये दोनों एक्सिस पैरेलल है और उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी दोनों एक्सिस के, यहाँ से और यहाँ से L/2। ये यहाँ से इसके बीच की दूरी L/2 होगी, क्योंकि हमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में
h की आवश्यकता होती है, m तो उसका मास है ही है। तब अगर हम यहाँ पे लिखें ICD इस एक्सिस के अबाउट, तो लिखेंगे ICM यहाँ पर IAB है 1/12 ml² और प्लस MH स्क्वायर करेंगे तो L/2 का स्क्वायर करेंगे, और जब इसको हल करेंगे तो देखेंगे 1/3 ml² यहाँ से निकल के आएगा। तो इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल जब आएंगे तो वहां पर भी प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पर भी इसको लगा सकते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ टू थ्योरम्स, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इस तरह से आप इसको सॉलिड स्फीयर का भी है, कुछ रेगुलर बॉडी ठोस गोले का क्या होता है 3/5 mr² वहां पर होता है, ऐसे उसका डायमीटर के अबाउट, उसके एक एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, बेलन का भी निकाल सकते हैं, डिस्क का भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी आकृति बॉडी की बुक के अंदर दी है, तो वो भी आप इस तरह से लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।